मामा की गुम होने पर मामी ने रची साजिश। भांजे मोहम्मद जिशान को ही फंसाने की जा रही कोशिश। मोहम्मद जिशान की नानी ने बताई सारी सच्चाई। जमीन का चल रहा विवाद। अपने लोकल थाने से मोहम्मद जिशान की मामी के भाई द्वारा दोस्तपुर थाने से पुलिस द्वारा डलवाया जा रहा दबाव, जिससे परेशान होकर मोहम्मद जिशान की नानी ने मीडिया द्वारा बताई सारी सच्चाई। आसपास के लोग भी थे मौजूद। प्रशासन से न्याय की कर रहे अपील मोहम्मद जिशान। फरियादी मोहम्मद जिशान पूरा कलंदर थाने के अंतर्गत कौन सरा का है रहने वाला। माता जी, आपका लड़का गायब हुआ है। जी उसमें आपकी नाती को फंसाया जा रहा जी। है। इस पे आपका क्या कहना ये कह रहे ये झूठ है और मेरा नाती बेकसूर है और ये हमको जहाँ तक शक है कि इन्हीं लोग का हाथ है, है? इनका उन्हीं के वाइफ उनके भाई का। मतलब आपके जो पतोह हैं उनके भाई का हाथ है और आपकी पतोह का। हाँ, मुझे शक है जी। इसी चक्कर में आपकी नाती को पुलिस लेके गई थी जी। इसी चक्कर में पुलिस लेके गई। बुलाई थी पुलिस? हम खुद पुलिस बुलाई थी जी। तो गए थे पूछताछ के लिए। बुलाई आप प्रशासन से संतुष्ट हैं? नहीं। प्रशासन का रवैया कैसे था आपकी नाती के प्रति? वो रवैया ये था कि वो ले लिया से गए, हम लोग ना पूछताछ किए हुए ना कोई मतलब बात किए, उसके बाद ले जाके 6 घंटा अंदर बैठा दिए हैं और कोई हम लोग का कोई मतलब सुनवाई नहीं किए। वो बात करने को मतलब बात करने के लिए वो स्वीकार नहीं किए। आपकी दवा चल रही है क्या माता जी? दवा चल रही है जी। बीपी मेरी हाई हो जाती है जी। कल बीपी मेरी हाई हो गई, 240 हो गया था। आपका लड़का सेवा नहीं करता था? नहीं, कभी सेवा नहीं किया वो। आपकी जो पतोह थी? पतोह कभी नहीं सेवा की। मार पीट झगड़ा लड़ाई पूछ लीजिए ना। इनके लड़के कैसे रवैया था इनके लड़के का? लड़का बहुत खराब है। लड़का बहुत खराब। और जो इनकी पतोह है? इनके पतोह जैसे है ये है भैया, इनके नहीं अच्छे नहीं। इनके लड़के गायब हो गए, उसमें इनके नाती को फंसाया जा रहा है। गलत है, गलत, बहुत गलत है। इससे पहले भी आप सब बगल की रहने वाली है, इससे पहले भी झगड़ा वगड़ा इनके मामा से? बच्चा याद तक का नहीं भरा कुछ। मामा से कुछ नहीं। इनकी मामी मतलब नहीं, मामी यहाँ रहबे नहीं करती। ये अच्छा, इसमें प्रशासन इनको दोबारा फिर फोन की थी। आप प्रशासन से चाहती क्या? चाहते अन्याय करें, मतलब न्याय करें हम लोग के साथ। आपके लड़के आपके सेवा करते थे? नहीं, कभी नहीं किए वो सेवा। दवा पानी एक पैसा नहीं दिया। हम तो कहते जहर खाने के लिए पैसा नहीं दिया, जहर खा के मर जाए। तो इसमें आपके नाती का नाम क्या रहा गायब करने का? क्या कहें? आपके नाती का नाम बार बार क्यों आ रहा है आपके लड़के गायब होने में? आपकी जो पतोह है लगा रही है। वो इसको देख के जलती है, जो मेरे साथ है, मेरा सेवा कर रहा है, इसीलिए वो जलती। इसीलिए इनका चाहती है कि इनका ऐसा कुछ करे कि जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको पुलिस लेके गई थी आपके मामा के गायब होने पे, गुमशुदगी के? पुलिस लेकर नहीं गई थी जी। पुलिस आई थी शुक्रवार को। शुक्रवार को हमें कॉल आया, हम थे नहीं, ददिया ससुर को अपने देखने गए थे। कॉल आया घर से, तो हमने कहा ठीक है हम आ रहे हैं, भाई मामा की बात है, हम भी आ रहे हैं घर से। और जब इतना हुआ तो हमने प्रशासन को 1 घंटा रिक्वेस्ट करके 1 घंटा का टाइम लिया हमने, और 1 घंटे में मैं यही जगह पे हाजिर हुआ और बयान दिया। उसके बाद बोले आपको अंदर नहीं किया जाएगा, कल आप आइए और बयान दे दीजिए, दोनों पार्टी के सामने बात हो जाए। हम जब गए हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, इतना सा भी हमारा सुनवाई, हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला। हमारे वकील को भी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। हम वकील भी लेके गए थे और हमारे पिताश्री भी थे, किसी को मौका नहीं मिल रहा। मुझे बैठा दिया गया 6 घंटा। मैं प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ, मेरे प्रशासन से यही निवेदन है कि कल मैं गया था सर, तो कल क्यों नहीं बयान लिया गया? उसके बाद 11:30 बजे जब मैं आया, इनको भर्ती किया, 12 बजे फिर पुलिस मेरे घर क्यों आई? 12 बजे। आपको कितने बजे छोड़ा गया? 8:30 बजे। तो रात में पुलिस से 12:30 बजे? 12:30 8:30 पे छोड़ा गया। मैं 11 पे घर पहुंचते पहुंचते इनका हालत सीरियस था। घर पहुंचा, कपड़ा भी नहीं उतारा, ऐसे ही चले गया मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। फिर घर से फोन आ रहा है कि मेरे साले फोन की कि भाई पुलिस आई है। तो हमने कहा ठीक है, दो बात किए तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा है आपको चलना पड़ेगा। तो हमने इतना कहा शासन प्रशासन के, सर मैं भर्ती किया हूँ, अगर मेरी नानी को कुछ होता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लिखित दे दीजिए, शासन प्रशासन होगा या अगली पार्टी होगी, लिखित दे दीजिए, मैं तुरंत चलने के लिए रात में ही तैयार हूँ। मैंने ये बोला पुलिस से, कॉल पे मेरी बात हुई। उसके बाद पुलिस ने, शासन प्रशासन ने मुझसे वीडियो कॉल बात किया,
और पूरा लोकेशन मैंने भेजा। प्रशासन से आप चाहते क्या? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि मुझे परेशान ना किया जाए बिना फिजूल के। मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पहले निष्पक्ष जांच की जाए, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली जाए, कहाँ से वो गायब हुए हैं मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ से गायब हुए हैं। उनकी बीवी बताई कि नानी से बात हुई थी, उनकी बीवी बताई 25,000 रुपए, और शासन प्रशासन से जानकारी हो रही है कि 7,000 रुपए निकला है। आपके मामा गायब थे? गायब तो हुए हैं 7 तारीख को, जो उनके ऑफिस से खबर हमें मिला है 7 तारीख को। लेकिन एक चीज और है, 7 तारीख को गायब हुए हैं। हमें जो रिपोर्ट आया ये इनके गुमशुदा की तलाश किसके माध्यम से मिली आपको? दोस्तपुर दोस्त है हमारा अंबर पांडे, इन्हीं के माध्यम से हमें मिली गुमशुदा की तलाश। ये तो इसमें 2 तारीख पड़ा है दिनांक। 2 तारीख को ये मतलब लापता हुए हाँ। थे, आपको पता चला 3-4 दिन पहले? नहीं, 8 तारीख को हमको पता चला, लेकिन ये लापता हुए हैं 6 तारीख को, वो 7 तारीख को। जी। ऑफिस वाले जो बता रहे हैं कि 7 तारीख को गायब हुए पैसा निकालने, लेकिन इसमें तो लिखा है 2 तारीख गुमशुदा की तलाश में। पासबुक लेकर घर से निकले युवक की गुमशुदगी दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान परवानी निरीक्षक महोदय थाना दोस्तपुर सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर महोदय से विनय निवेदन यह है कि मैं शाहीन बानो पत्नी मोहम्मद यासिन निवासी ग्राम मोहल्ला देवापुर साई की तकिया नगर पंचायत दोस्तपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर के अस्थायी निवासी हूँ। महोदय को अवगत कराना है कि मेरे पति मोहम्मद यासिर पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इब्राहिम, उम्र लगभग 35 वर्ष, रंग सांवला, लंबाई लगभग 5 फीट, शरीर से रईस है। दिनांक 2/1/26 को समय लगभग दोपहर 12:30 पे मेरे पति घर से बैंक की पासबुक एवं मेरी एवं अपनी लेकर निकले थे। उस समय उन्होंने काले रंग की पैंट, नीले रंग की जैकेट, टोपी तथा जूते पहन रखे थे। महोदय काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वे घर वापस नहीं आए तो हमने उनकी बहुत खोजबीन की। रिश्तेदारों एवं जान पहचान वालों को के यहाँ भी पता किया, किंतु उनका कहीं कोई सुराग नहीं लग सका। सभी संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद अब तक संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। तो शासन प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, उनके ऑफिस से जो मुझे जानकारी मिली कि 7 तारीख को गायब हुए हैं, 11:55 पे पैसा निकला है, जो भी मुझे जानकारी मिली शासन प्रशासन द्वारा या उनके स्कूल द्वारा। तो मैं शासन प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि जब मामा हमारे 7 तारीख को गायब हुए हैं तो ये एप्लीकेशन 2 तारीख को कैसे पड़ गया है, इसकी जांच की जाए और इसमें जिसका भी हाथ है उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। हमारा भी सहयोग रहेगा खोजने में, लेकिन शासन प्रशासन जब हमारा साथ देगी तब सहयोग रहेगा, अन्यथा मामा से मामी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। 6-7 साल का जब से मेरा शादी हुआ, मैं शादी में न्योता भी उनको दिया था, नहीं आए थे। शादी के बाद से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब भी फोन करता हूँ बदतमीजी से गाली से बात करती है, मैं इसीलिए फोन ही नहीं करता हूँ उसके पास। और हाँ, शासन प्रशासन को 2 साल पहले की रिकॉर्डिंग वहां सुना रही है कि मुझे गाली दिए थे, धमकी दे रहे थे। और शासन प्रशासन से उनके साले साहब ने ये भी कहा यहीं घर पे कि हमने उनको बाईपास पे कट्टा लगाया था, वो साबित कर पाएंगे। मामा के साले साहब ने कहा है? हाँ, किसको लगा के कहा? हमको कि 5 लड़के हम लेके गए थे बाईपास पे, यहाँ कट्टा, वो साबित कर पाएंगे मामा हमको कि हमने कट्टा लगाया था। और इसके पहले बल्कि उनके साले साहब खुद आए थे, ये मुझे मारने की धमकी भी दे रहे थे, बोल रहे थे दाग दूंगा, ये कर दूंगा। ये पूरी वीडियो है मेरे पास, ये पूरी वीडियो है मेरे पास, दागने की धमकी, मारने की धमकी, बल्कि घर में भी घुसे थे, दादागिरी पे घर में भी घुस गया था इनका साला। ये ऐसे ही दिख रहा है, वैसे उजड्डी टाइप का। मेरी नानी से बाज रहा है, मेरी नानी का हाथ भी टूटा है सर, ये देखिए। ये आपकी नानी? हाँ, नानी है। और इनका वो भाई जो भी है ये शांत बैठा है, ये मसला सुलझा रहा है। ये बोल रहा है डाउन सिलो बोलो, हम भी बोल रहे हैं सिलो बोलो, लेकिन वो ये देखे मुझे मारने के ऊपर ही तुला है, वो मारने के ही ऊपर तुला है वो मुझे। 2 मिनट सकता है, 1 मिनट निकालना दे वीडियो निकालना। आप अपनी प्रशासन से पूरी ये देखिए, हाथ छोड़ने ही वाला था, बल्कि हमारी मामी की जो भाभी है वो पकड़ ली, हाथ छोड़ने वाला था। मैं वीडियो बनाने लगा, ये देखिए हाथ छोड़ने वाला था इनका साला, उनकी वाइफ पकड़ ली। हमने इतना ही कहा, न्यायालय में जो भी मुकदमा चल रहा है आप न्यायालय के हिसाब से और शासन प्रशासन के स्तर से आप देखिए, लड़ाई झगड़ा क्या मतलब है। और मुझे धमकी भी दे के गए कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे। ये सूचना आपने प्रशासन को दी थी? नहीं दिया था, क्योंकि हम बहुत परेशान थे।
हम नानी का इलाज करवा रहे थे, हम फर्जी चक्कर में बचना नहीं चाह रहे थे। हमने सोचा घर का मामला है, ठीक है, ठीक है, हमने सोचा घर का मामला है, ठीक है, ज्यादा इधर उधर करने कोई मतलब नहीं, हम घर के सोच के कुछ नहीं किए। आप प्रशासन से क्या चाहते हो? हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनके साले के ऊपर अब एक्शन लिया जाए। अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मैं ऊपर हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट तक मैं जाने के लिए अब तैयार हूँ। आपके मामा जो गायब हुए हैं, किस पर आपको शंका है? मुझे तो पूरा शंका है उन्हीं लोग गायब करवाए हैं पैसे के मामले में, क्योंकि उसकी वाइफ बोली थी कि घरा नहीं, जमीनिया नहीं, तुम इंश्योरेंसवा से हम निकाल ले पैसवा। मामा का कोई इंश्योरेंस है शायद, तो वो बोली थी इंश्योरेंसवा से हम पैसवा निकाल ले। मतलब आपके मामा जो गायब है उसका दुख आपको है? दुख है, हम 3 रोज से खाना नहीं खाए। ये मेरी माँ, मेरी नानी, माँ बाप सब है। और मेरे ससुराल में आप पूछ सकते हैं, मैं ससुराल गया था, एक लुकमा ऐसे खाना खाया, छोड़ के चला आया था। खाना भी नहीं मैं खाया, 3 दिन से मैं खाना नहीं खाया हूँ। और कल मैं जब मुझे 6 घंटे रखा गया था, मेरे पैर में, मेरा ये पैर टूटा है पूरा, अलग है, ये यहाँ से पंजा पूरा अलग है। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, मैं कुछ पहन के नहीं गया था। शासन प्रशासन से मैं बार बार निवेदन कर रहा था, मेरे घर वालों से एक बार मिलवा दीजिए, मुझे दवा खाना है सर, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। प्रशासन ने आपको दवा भी नहीं, दवा भी नहीं खिलवाने दी, दवा भी नहीं दिया हमको।